सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में लाभ नहीं ले सकते हैं। अतः इसका कारण है कि मुझे जो है ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से। मैं वैद्य और संत होने के नाते मैं परमार्थ के भाव से देश को मैं ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक ज्ञान और संत प्रवचन भी। यूट्यूब पर, गूगल पर आप रिसर्च करके निकाल सकते हैं। बताएंगे हम आपको अभी 10 रोग के बारे में, सुन लीजिए। और जो रोग आपको है आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। कहिएगा कि वैद्य जी दम्मा के बारे में बताइए, वो कौन सा जड़ी है? कहा है कि बहुत रुपया खर्च कर दिया इलाज कराते कर, विश्वास अब किसी पर नहीं रहा। तो हम यही कहते हैं कि हे भाई, यह भगवान के द्वारा बनाई गई जड़ी बूटी पर विश्वास कीजिए। आदमी तो छल कपट परपंच झूठ फरेब कुछ भी बोलेगा, लेकिन जड़ी बूटी तो सदैव हमेशा सत्य ही परिणाम देगा। दम्मा रोग के बारे में बताते हैं। आँख जानते हैं ना? आँख जानते हैं श्रीमान जी? हाँ, 1 किलो फूल लान लीजिए, हाँ, और उसको 1 दिन 2 दिन सुखा दीजिए, एक कुड़िया में दे दीजिए। इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए ना। नहीं, अरे ये काम सबसे बड़ा काम तो बता रहे हैं, इधर आ जाइए। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समझ करके सही समय आने पर जब अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में मिला। कहिए कैसे है? देख लीजिए कैसे। जैसे किसी को दमा हो जाए, बेचारा कितना कष्ट होता है, दम फूलता है, वो कहता है भगवान हमको यहाँ से उठा के ले कर चलो, लेकिन ये कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे सब सज्जनों के लिए हमारा संदेश दे दीजिएगा, समझे ना? यह हमारा ज्ञान दे दीजिएगा। उसे हम यूट्यूब पर दिए रहें, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर गूगल पर सब दिए रहें, लेकिन आपको मैं अपना अभिमान त्याग करके, मान और सम्मान को छोड़कर, कि हमारा मान घट जाएगा, प्रतिष्ठा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं। हमको केवल आपका सेवा करना है। कैसे? ज्ञान से। पैसा तो नहीं है ना हम जो दे दें आपको। आग का फूल दम्मा वाले के लिए आग का फूल 1 किलो लान लीजिए। हर जगह मिलता है, आग जानबे करते हैं, रोड में मिलता है हर जगह। हाँ, 1 किलो लान लीजिए, 1 दिन सुखा दीजिएगा और एक मिट्टी वाला कुड़िया में रख दीजिएगा। इधर आ जाइए। सुनी समझाई मन मुदित मनो, अमन जही जही अनुराग, लही 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। हे भैया, अहंकार व्यर्थ में करते हो तुम। ये शरीर जलेगा, मरेगा, तब फिर किस पर अहंकार करते हैं? जो काम करना है शुद्ध चित्तात्मा से कुछ उपकार करो, कुछ करो। खाली स्वार्थ के बाद सब ये काम कर रहा है। निस्वार्थ भाव रखो। निस्वार्थ भाव से मैं संत मत में होने के नाते मैं निस्वार्थ आपका सेवा कर रहा हूँ। कैसे है? देखिए, ज्ञान से सुन लीजिए कैसे। 10 बात बताएंगे आपको। और आप लोगों में से श्रीमान किन्हीं को अगर सज्जन को प्रश्न पूछने का इच्छा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके रोगों का निदान ज्ञान से कर दूंगा। आपको अमल कीजिएगा, आप अपना से दवाई बना के अमल कीजिएगा। दवाई तो आपके बाड़ी में, झाड़ी में, जंगल में, बाग में, बगीचों में, खेत में भरा पड़ा है, लेकिन आप ज्ञान के अभाव में, मैंने जानते नहीं है, जानकारी के अभाव में क्या करते हैं? इधर रोग रूपी दलदल में फंस के क्या करते हैं जानते हैं? चलो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पटना, सटना, हम पूछते हैं हमारा धात गिरता है, उदाहरण देते हैं। तो धात रोकने के लिए तो दवा हमको न खाना होगा कि हमरे बाबूजी खा लेगा, हमारा धात रुक जाएगा? रुकेगा? हो, सुन लीजिए कैसे। कौन दवा खाएंगे? वो तो दवाएं आपको जड़ी बूटी में जंगल में है, ये है। जंगल में ही मंगल है और शहर में तो दंगल है। आज देखते हैं
शहर में जाइए बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, जो कि बेचारा अमेरिका अफ्रीका से डिग्री लेकर गया है, वो क्या क्या जानते हैं? गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, बवासीर वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले के बच्चादानी बाहर, ठौना में दर्द है, ठौना का ऑपरेशन, नाक से सर्दी होता है, नाक का ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन के नाम से ठगी के दुकानदारी। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यगणों ने क्या कहते थे? लिकोरिया है माता बहन को, कौन दवा करते थे? अभी कहते हैं कि बच्चादानी बाहर करो, कहता है ना, 50 झटका लेते हैं ना। हम यहाँ क्या कहने लाए हैं कि आपकी परदादी को तो लिकोरिया भी हुआ था, उनका वो कैसे इलाज किया? अब वो तो बच्चादानी बाहर नहीं किया, तो कैसे किया? वही बात मैं याद दिला रहा हूँ आपको, मैं बता नहीं रहा हूँ। अब होशियार तो आप लोग खुदे है, ये हैं, मैं याद दिला रहा हूँ। क्या एक तो खुरपी ले लीजिए, शहर कहाँ जा रहे हो? सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जितना आप तेज हो रहे हैं ना, जितना आप तेज हो रहे हैं, ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा तेज हो रहा है। कैसे? कहिए कैसे? देखिए, अब गिरता है स्त्री को धात, और वो कहता है बच्चादानी काटो। बोले लो, अरे धात तो पिघल करके रचित होकर के नहीं गिर रहा है, तो बच्चादानी के काटने के इसमें कौन बात हुआ? मैंने वो रास्ता को काट करके बांध दो, अब बांध दो तो वो गंदा चीज़ फूलेगा तो मोटी ना हो जाएगी। तो इधर दर्द, उधर दर्द, इधर दर्द, कोई दर्द से बाकी रहेगी बेचारी, गंदा चीज़ इधर अटका दिया जाए तो। मैं इतने कहने के लाए हैं, उतना हम बखान नहीं करेंगे। हम एक क्या चीज़ कहने के लाए हैं, क्या कि आप एक खुरपा ले लीजिए, बगीचा चले जाइए। बगीचा तो बगल में होबे नहीं करेगा। कौवा आपकी परदादी करती थी, कहिए आप कैसे जाने? अरे भाई किताब में लिखा है। 100 बरस से ना अंग्रेजी दवा घुसा हमारे हिंदुस्तान में, जब से घुसा तब से हमारा आयु कम हो गया। टेटिया भोटिया ढेल फोड़वा जन्मने लगा। कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, टीपी, नेत्र का पावर कम, आयु कम, इम्यूनिटी पावर कम, सब पावरे कम हो गया मनुष्य जाति का। और दूसरा कोई किसी का 84 लाख जीव है मनुष्य जाति का। क्या होशियार जो है मनुष्य ज्यादा ना होशियार गया? छार, दलाल, कलाल, तिगड़मबाज, झूठ फरेब, कितना आडंबर पाखंड करने में बड़ा एक्सपर्ट। हमारे दादा परदादा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, और बासी पानी जो पिए ताघर बैदना। नहीं बोल सकते हैं, बात पूरा कीजिए ना, कि अच्छा नहीं लगता है, गलत बोलते हैं। सही बात बोलते हैं कि आपका दादा ने आपको सादा भोजन करा करके, दूध सत्तू खिला करके, लंगोटा पिला के बगल में सुलाता था। और आज आपका बेटा ने पोता को क्या करता है? मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उड़गा, गुड़गा, मुड़गा, सुड़गा खिला करके क्या करता है? मोबाइल दे देता है। अब नंगा चित्र देख रहा है। लो, कहता है ज्ञान विकास करेगा। ज्ञान विकास करेगा कि उसका ज्ञान विनाश की ओर जाएगा। प्रत्येक गांव में पे खेला था ना, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगता था ना। क्या गांव में खेला है? काडो गांव में खेला है। अब 5 कुंटल बाजार में मछली बिक जाता है, अब 5 किलो आमला बिकता नहीं है। अब भमरैया जब कहते हैं गुरियती फुला के पेट, क्या कहता है वो जानते हैं? बुढ़ी ले लेवा, ओ मैंने हमें बुढ़ी लेला हो गई ना। अच्छा ठीक है, हमें बुढ़ी ले रहा हूँ। हे भगवान, हमको बुढ़ी लेला बना के रखो। होशियार बन के क्या करेंगे? आधे उम्र में चश्मा पहनेंगे, लिबिर करता है। वैद्य रोगी तरुण जोगी, सूर्य पीठे घावरे, अक्की कंजूस घर भीख मांगे। ये जान डॉक्टर है अमेरिका से पड़ गए हैं, आँख लिबिर कर रहा है। कौन तो डॉक्टर है? मर्दन कौन डॉक्टर है? आधे उम्र में खो गए, खत्म हो गया खेल। बीपी, शुगर, टूगर और इम्यूनिटी पावर कम कैसे हुआ रे? गाय चरा करके तुम्हारा दादा जो है 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और तुम 60 पार नहीं कर रहे हो। भारत विकास कर रही है कि विनाश कर रही है? क्या किधर जा रहे हो? हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, हम क्या कह रहे थे लिकोरिया के बारे में? लिकोरिया के बारे में बड़ा अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ के आएंगे, तो बच्चादानी बाहर करेगा, 50 हजार का लेंगे ना। 100 स्त्री का बच्चादानी बाहर करके 50 लाख महल अटारी खड़ा करेगा ना। हम यह क्या कहने के लिए जानते हैं? नाच दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको यह कहने के लिए याद दिलाने गए हैं कि एक तो खुरपा ले लीजिए, चले जाइए कहाँ? जंगल, बगीचा हो। कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरिलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, आधा किलो लान लीजिए, 12 किलो पानी में दे दीजिए। खौलाते खौलाते 3-4 किलो रह जा, 4 किलो 5 किलो उतार लीजिए। उसी का कढ़ा ये है, देख लीजिए। वो कढ़ा को बना लीजिए और 100 ग्राम रोज़ खिलाइए अपनी पत्नी को, बेटी को, पुतहू को, जिसको खिलाना है पिलाइए। और
सादा भोजन कराइए, बस ख़त्म हो गया खेल। कोई रहा तिगड़मबाजी करने का जरूरत? हाथ बंद हो गया। क्या जरूरी हमको बच्चा दानी बाहर करने का? होशियार ढेर, बुद्धि बगुलवा किन्हा अच्छन में प्राण है। देखिए अभी वकील साहब, जज साहब, कलेक्टर, मिनिस्टर सब चश्मा पहनते हैं, लेकिन भैंसे रत्नावली में बता रहा है कि भुमरैया और आंवला जो सेवन करे उसका नेत्र का पावर कम नहीं है। क्या हम ही लिखे हैं भैंसे रत्नावली? जो अब हमको कहिएगा उल्टा के देख लीजिए भैंसे रत्नावली। आप हम उस समय जन्मे थे क्या? क्या आप जन्मे थे? 10,000 20,000 पहले का पहले के लिखा हुआ है। भुमरैया और आंवला सेवन कर लीजिए आप, 40 साल में 40 दिन लगभग का अमल कीजिए, नेत्र का पावर कभी डाउन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा तब ना। आंवला तो ढेरी मिलता है बाजार में, देखते ना इतना बड़ा बड़ा आंवला फल होता है। हाँ आंवला। आप सुन लीजिए, अब बहुत होशियार हैं। अब कोई प्रश्न है आपको? बताइए कौन प्रश्न है? पूछिए पूछिए कौन प्रश्न है? दमावला। अच्छा दमावला। 1 किलो आग का फूल मान लीजिए, ठीक, और उसको जो है 1 दिन सुखा दें। साइकिल लेके इधर आ जाइए ना, हमारा सिपाही हमको बात कहने लगेगा। आप साइकिल लेके इधर आइए, रोड जाम करेंगे, बात बोली कहने लगता है सिपाही। इधर आइए ना, आपको नहीं सुनना तो चलो नहीं जाओ, लेकिन बात इधर आ जाइए। श्रीमान जी इधर आ जाने का कृपा करेंगे, इधर आने का। सिपाही जी बोलने लगता है, कहता है भीड़ लगता है फिरना फिरना। अब क्या है दम्मा के बारे में? अच्छा बता, हिना तो अपन हिना हो तो बातें बोल सुने है गलत। दम्मा के 1 किलो आग का फूल मान लीजिए, 1-2 दिन सुखा दीजिए, मिट्टी का कुड़िया में रख दीजिए, पाव भर उसमें सुहागा दे दीजिए। हम यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है। आप कोई भी मोबाइल में, पूरा दुनिया देख रही है। अगर एक भी असत्य बात लगे तो उसको काट दीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप एक भी बात नहीं काट सकेंगे। कहा है कि हम जो भी सब का प्रयोग किए हैं वो भैंसत रत्नावली शास्त्र सामने में रख करके देख लीजिएगा। अमृत सागर रसराज महोदय, अरविंद सार संग्रह, भाव प्रकाश, चरक संहिता, सभी सुश्रुत संहिता सब आगे में रख कर करके हम बोलते हैं। ऐसे मुजबानी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए आप अगर यदि उंगली उठाइएगा तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट भैंसत रत्नावली उंगली उठा दिए और आपकी योग्यता नहीं है। फर्स्ट एबल देन डिजायर, द लेस यू सा द बेटर, लीव दैट ऑटोमेटिक कम टू द पॉइंट। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि जो है ज्ञान का प्रसारण करो। कहा है कि यह शरीर कब जरेगा कब मरेगा कोई ठिकाना नहीं, कुछ परमार्थ का काम करो। परमार्थ का काम करने के लिए मान और सम्मान का प्रत्याग करके आपका उपस्थित होकर के मुखातिब अपने सामने आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर बताइए दिए हैं, लेकिन आपको हमने सामने दम्मा के बारे में प्रश्न किया ना, बता देते हैं। 1 किलो आग का फूल लिए, कुड़िया में दे दिए, पाव भर सुहागा दे दिए, 200 को उठा के बीच में रख दिए। रोड पर से इधर आ जाइए श्रीमान जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ सटिया नहीं इधर हो, सटिया नहीं इधर, इधर न सटवो ना, सटवा नहीं ना, यहाँ सटवा कैसा मालदा कलिया मालदा हमें जाने की तो कितना होशियार छो। सब होशियार तो सब बहुत होशियार, केला तोरा से बेसी होशियार ठग बैठलो छे। बड़का बड़का मशीन लेकर के गिरे छो धात, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउंड, कस्सा बिन कस्सा पिए हुए औषध धात रुक सकता है? 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, 10 कुंटल सोना दे दिया जाए, आपको हम कहीं बिना पानी का प्यास बुझेगा? आपका पूरा संसार का संपत्ति आपको दे दें, बुझ जाएगा बिना पानी का प्यास? बिनु थल महाजल रह न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। हे आडंबर पाखंड से यह शरीर नहीं चलेगा भाई, विद्वान हो या मूर्ख हो। यह क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जो तत्व का पूर्ति होगा उसको देना होगा, दूसरा तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं चलेगा। सिचकिलिया बोला बुद्धि साइड में रखिए, और सिचकिलिया बोला बुद्धि से देखते हैं मछली 5 कुंटल कहाँ बिकता जानते हैं? कामी हो गया, भोगी हो गया, भोग की उसकी दृष्टि है। अगर उसकी यदि निरोग रहने का चेष्टा रहता, जोग का दृष्टि रहता तो अमला खाता, लेकिन 40 टका किलो उसको छोड़ कर करके 2 किलो मछली दा, मुंडा दा, गंडा दा। बोले मंसाहारी जी भरे पखंडी, तुम कितना भोगी हो गया रे। भोग वाला रास्ता से जाओगे तो बड़का बड़का रोग तुमको होगा ना। भोग वाला में रोग शोक संताप रास्ते हुए, जिमी को पंथ पग दे खगेसा, हरहु बुद्धि बल न बल बलेसा। जो कुपथ में ला देता उसकी बुद्धि बल यश गुण चीनी रंग नहीं छूटता है, बीपी नहीं छूटता है,
वो तो जान रहा है कि तुम कितना बदमाशी करते हो खान पीन। पहले खान पीन को संभालो, फिर नस नस को मारो। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पीन तो सही कर रे, दांत रुकेगा। बीपी बीपी किसका करे, उच्च रक्तचाप क्या होता है मालूम है? नहीं जानते हैं? अरे तरीके कहता छूटता नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज़, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है कि कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तुम कौन डॉक्टर हो क्या मर देने का डॉक्टर है? छूटता नहीं है। जीवन है तो मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, रोग है तो निदान है, भूख है तो भोजन, प्यास है तो पानी है। कमाते हैं तब खाते हो, बड़ा तो कमियाँ हो गया। कमाते हो तब। हाँ, प्रश्न क्या है? सुनिए, कम टू द पॉइंट। प्रश्न क्या है? हाँ, जेल चले जाइए। जेल तो जब करेगा। मन को निग्रह नहीं कीजिएगा तो जेल करने जाइएगा तो कैसे जाइएगा? मन को अगर निग्रह कर करके विनम्रता का भाव होता, माँ दुश्मन का पैर पकड़ लेते तो जेल नहीं जाते। गलती तो आपने खुद कर लिया। अब सुन लीजिए, जब आप मछली खाइएगा, अंडा खाइएगा तो रोग नहीं होगा तो क्या होगा? योग साधन कीजिएगा तब ना निरोग रहिएगा। भोगी बनिएगा तो रोगी मन में नहीं करिएगा जी। अब सुन लीजिए, बता देते हैं दमा के बारे में। दवाई वह 200 जो है 200 गोठा के बीच में उसको रख दीजिएगा। किसको? हाँ, उजर का। हाँ, उसमें पावर सुहागा दे दीजिएगा, ढक्कन बंद कर दीजिएगा और जो है ना 200 गोठा के बीच में आगिन दे दीजिए। हो गया। वो भस्म जब हो जाएगा निकाल लीजिएगा। ठीक, उसमें सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम कूट कर दे दीजिएगा। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गरम जल, रोटी दाल खाइएगा। आप दमा का दम बाहर हो जाएगा। 40 दिन लगातार कंटिन्यू खाली, कहीं नहीं दमा फमा कुछ नहीं रहेगा। खांसी तो 3 खुराक में साफ। चलिए, हो गया। अब दूसरा है दमा का जो जड़ी बताए हैं, आम का फूल। हाँ, सुहागा। उसको आग में सिझाना है और पानी में। हम बोलेंगे 200 गोठा के बीच में कुल्हा को दे दीजिएगा और आगे में फूंक दीजिएगा तो जल करके वहाँ भीतर में भस्म तैयार हो जाएगा। बवासीर 3 प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द हमारे लिए अधिक प्रश्न हो गया। आपका प्रश्न का जवाब सुन लिया जाए। होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद, सब तीनों। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। संक्षिप्त में देखो, तुमने जरा गुटकाम खाए रे, डिबिया बार करके पड़े हैं रे। एक तो दोहा कह देंगे नहीं बता सकेगा। बड़ा वकील सबसे पहले दिमाग पहले फेल हो जाएगा कि भाई कौन जी भाई जी पढ़ करके आए हैं। इसमें दुलोजे तो बताते हैं कि सही जो है, जो हम रामायण पढ़े, रामायण महाभारत गीता कल्याण प्रेम सागर, उसको 16 वर्ष के पढ़ के ख़त्म कर दिए थे। तुम्हारा तो मोबाइल में तो देखते हो ना। हम उस समय मोबाइल नहीं था तो हम पहले पढ़ गए। आपको बवासीर का जब कब्ज होता है तो कीटाणु तैयार हो जाती है। आप चुप रहिए, हम जब बताने के लिए, या आप बताइए। आप बताइए ना, हम दोनों दूसरा मैटर बात की जगह यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ लोड किया जाएगा। हमारा चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। आप समझ नहीं रहे बात को। अच्छा, कोई अल्टरनेट बात न बोले। हमारा गूगल पर, इंस्टाग्राम, सभी फेसबुक पर पूरा दुनिया देख रही है। इसलिए हमारे मुँह से एक भी, बहुत जल्दी भी बोलेंगे तो असत्य बात नहीं बोलेंगे, बहुत जल्दी भी बोलेंगे। क्या फर्स्ट एबल देन डिजायर। हाँ, जब कब्ज हो जाती है तो कीटाणु हो जाता है मल सड़न करके, और कीटाणु ने अगर 10,000 कीटाणु तैयार हो गया फॉर द स्टांड, तो उस जगह खाने लगा, गुदा मार के जगह को खाने लगा। झिल्ली कमज़ोर हो गया। झिल्ली कमज़ोर होने से जब आप मल त्याग के समय में जब दबाव देंगे तो झिल्ली जब फट करके ब्लीडिंग हो गया तो खूनी कहा जाएगा। मासा के भांति कुपित हो, वायु से नहीं दबाव देते हैं। कुपित होकर करके मासा की तरह निकल जाए उसको कहता है वादी। और वही मासा में अगर मल सलन कर करके पीप हो जाए, घाव हो जाए, कीटाणु हो जाए तो सलन कर करके पीप बहने लगे और दर्द होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे तो उसको कहता है भगंदर। और मिर्चान की तरह लहरने लगे, समझ लिए वो स्टेज कैंसर के स्टेज में चला जा रहा है। अतः उसको यथाशीघ्र चिकित्सा किया जाए, अन्यथा आपका जीवन नरकमय बना देगा। अब इसके लिए इलाज खूनी बवासीर के लिए है। देखिए, हाँ है ना, उसको कुकरंधा कहते हैं। चपरा वाला जो है उसका जड़ को पीस कर करके 3 खुराक पिलाया जाए, खूनी बवासीर शांत हो जाएगा। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, इसके बारे में उपाय कर लीजिए। क्या बड़का वाला नहीं है? हाँ जी, कुकरंधा। हाँ, कुकरंधा वही है, बड़ा पत्ता वाला। उसको 3 खुराक पीजिए, खून बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा
कि कब्जत नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज के निवारण के लिए वैद्य जी कहिए दवाई बताइए। मैं रात दिन आपको मोबाइल पर बता रहे हैं, देख लीजिए मोबाइल अपना यूट्यूब पर, किसी को यूट्यूब इंस्टाग्राम जो है देखिए। बड़ा वाला मोबाइल है किसी सज्जन को? बड़ा वाला मोबाइल है? हाँ निकालिए ना वकील साहब, निकालिए तो, निकालिए ना, निकाल देते हैं। देख लीजिए ना कि मतलब प्रत्यक्षम नहीं प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण देने की क्या जरूरत है? पूरा दुनिया देख रही है, कैसे हम जानेंगे कि दुनिया आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिए ना, तुरंत निकल जाएगा। हम सर्च करके देख लेंगे। अभी नहीं दिखाइए पब्लिक को, पब्लिक मानेगा नहीं ना, पब्लिक को चाहिए, पब्लिक को चाहिए सबूत। प्रत्यक्षम किम परमाणम। हे भाई, हमारे देश के आधा 90% क्या सोचता जानते हैं? बड़का डॉक्टर रहता तो यहाँ आता ना, हम छोटका कटीटा, हम बड़ो डॉक्टर को बड़ो कहाँ सलीम है। ही इंटरव्यू पढ़े थे, ही सुनिए इंटरव्यू पढ़े थे, ही दैट इज डोंट फियर नो फॉल। महान संत कबीरदास जी ने कहा, लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। कालखना जो है क्या बतावें, सत्यमेव जयते, सत्य का जीत होता है। अब उस पर बखान हम क्या देंगे प्रकाश। इसलिए सत्य के रूपी नाव कभी छोटी रहे, डूबेगा नहीं। जो है इस जगह हमको भगा दिए 3 दिन से, जो है जो चंदे बाबू से निवेदन किए, चंदे बाबू देखिए सत्य का आप साथ नहीं दीजिएगा? तो हाँ देंगे। के लिए मैं सत्य रूपी नाव पर से आज 45 वर्ष से दीक्षा लेकर के गुरु महाराज का हम जो है सच का ही काम करते हैं, सत्य का ही रोटी खाते हैं। चैनल निकालते समझे ना? वो उनका वकील साहब भेजे हैं, कहा कि ये कटरा देते हैं, आप यहाँ बैठिए। हम के लिए कटरा नहीं, हमको नीचे में बैठने में अच्छा लगता है। कहा हमको छोटा बड़ा नहीं, कहा बड़ा होता है ना आजकल देखते हैं, बेटे को अपहरण कर लिया, बेटिया को अपहरण कर लिया, इसलिए कुछ नहीं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोल दिए वकील साहब को, बोल हाँ बोल दिए वकील साहब, तुरंत निकाल दीजिए। प्रश्न पूछिए ना, बड़का प्रश्न पूछिए, भारी प्रश्न। डॉक्टर हम वैद्य हैं, छोटा शुगर के बताइए ना। अच्छा शुगर के बारे में, हड्डी बढ़ गया हड्डी बढ़ी ना बढ़ जाए। नास्ति सुलम बिना बातम, नास्ति सुलम बिना बातम, हड्डी बढ़ेगी। हड्डी बढ़ने का तो लो बढ़ते और लो कट, तब हड्डी अरे अरे खाली थुरवा, खाली आडम्बर, खाली पखंड है। जहाँ से बढ़ेगी हड्डी यहाँ को बढ़ी ना है, सब सुन लीजिए ना। बात चिंता मनुष्य बात विधंधन पर बता रही महाजोगराज गोकुल, यह लिखा है चिकित्सा चंद्रोदय में, नास्ति सुलम बिना बातम। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यगण ने क्या कहा कि बिना वायु प्रकोप से कोई भी दर्द नहीं होता है। जब वो बात रोग का इलाज नहीं, बात रोग का धात रोग का कोई भी इलाज नहीं करेगा बिना आयुर्वेद का छोड़ करके। आयुर्वेद से ही धात रोग, धात जो बहता हो, अब 20 प्रकार के हैं, और बात रोग जो 84 प्रकार के हैं। कहाँ निकल रहा बोल रहा है? नहीं निकले और निकले हमने निकाल लिए, यानी कि हमरा एरी दर्द करे छे बुला निकालबे तब ये कहने तो अपना मोबाइल निकालो, जल्दी निकालो ना मोबाइल, अपने मोबाइल दो तो प्रॉब्लम नहीं दो तो 55 दो हमरा बैटिक चाल कोई निकालो, यूट्यूब पर बोलो तो मोबाइल पर बोलो ना। आयुर्वेद चमकलाल यादव, हाँ निकालन आयुर्वेद का चमत्कार। बोलो आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। अब देखो पूरा दुनिया देखी रहे नहीं हे हिनियो कह छो कि एरी दुखै छै, तुरंत बता दी दवा निबरो वाला हैला सत्संग पर बता एरी कमर भी दर्द करे छे सर, पहले एरी देख लो सब, तो सब अपने कारण जो सब रोगों के बारे में अलग अलग हम पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मेरा यह इच्छा क्या है जानते हैं? मरने से पहले मैं जो गुण व तपस्या व अध्ययन किया है मस्तिष्क में ज्ञान व गुण को मैं देश के लिए छोड़ जाऊं और आपके हृदय में रहना चाहता हूं। कैसे रहेंगे? कोरिया के लिए बताएं, दमा के लिए बता दिए, और बात रोग के लिए आगू बतवा कथी कथी के इलाज करे छो? सब रोग का उसमें इलाज दे दिया। आप शुगर के बारे में प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? हमार पहले बतेबो एरी दोनों दर्द करे छे। अभी तो अभी बात अभी बवासीर के बारे में प्रश्न हो गया इलाज ना, इलाज कहाँ? इलाज नहीं बताए, बता देते हैं। तो खूनी के लिए बदल लिया वो ब्लड आता है लेफ्टिन के साथ। हाँ दर्द होता है, नहीं दर्द नहीं होता है, खाली ब्लड आता है। ब्लड होता है तो उसको ग्रंथा पील कीजिएगा और कब्जत दूर करने के लिए दवा खाते रहिएगा। कब्जत दूर करने के लिए क्या दवाई है? हाँ बताते हैं। त्रिफला चूर्ण, हर्रा बहड़ा अमला और इंद्रजो, सुरहाय, मेथी, सनाय पत्ती, ठीक है। 4 4 3 7
ऐसा तो दे दीजिएगा। और एक तो क्या करना है इसमें, शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकिरी, बस ये शुद्ध टंकन भस्म, फिटकिरी टंकन भस्म देख लीजिए, वहाँ निकाल के रखे हैं, देख लीजिए, उसको भस्म बना लीजिएगा। आप जितना बता रहे उतना ही आइडिया नहीं रहेगा, 100 कागज में लिख दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, यूट्यूब में ये जो बना रहे हैं ना, इस पर छोड़ दिए, ये छोड़ दें। जिसको मोबाइल चलाने दिया रहा है हम देख लेगा। थोड़ा लिखिए देखिए, मोबाइल में है क्या? नहीं देखने ना हाँ लिखिए देखिए, मोबाइल में है क्या? लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, हमको लिखने नहीं आता, हम लिख देख के देते हैं। नहीं ना उनको पर्ची ना, पर्ची पूरा दुनिया जब देखी पर्ची रखी, पहले पर्ची रखा थी, पहले पर्ची रखते थे, लेकिन पेशेंट सब ने रिक्वेस्ट किया आज 5 वर्षों से, सबका हम समय निकाल करके अब जो है ना पूरा दुनिया को दे रहे हैं पूरा। अब प्रश्न क्या है, द सुसाइड द बेटर लीव दैट मैटर, कम टू द पॉइंट, प्रश्न पूछिए है, अन्यथा गफलत में। एक मैं कहानी बता देता हूँ। एक गांव में हाथी आया, एक गांव में हाथी आया, तो गांव वाला ने हल्ला करके चलो हाथी आया देखने के लिए, सब आया देखने के लिए, तो 4 अंधा भी पहुँचे वहाँ हाथी देखने के लिए। तो अंधा कहता है ये हाथी है, नेंगड़ी पर हाथ गया था, ये कौन जी है? तो हाथी वाला कहा हाँ यही है सूरदास जी हाथी, को देख ही लिए, चल गया। दूसरा अंधा कहता है यही हाथी पेट पर हाथ गया था, समझे ना? कहा हाँ हाँ यही है हाथी, उसका भेल करेगा हाथी, तो कहा हाँ आप देख ही लीजिए। अब तीसरा ने सूढ़ पर गया, ये हाथी है, तो हाँ सूरदास जी यही हाथी है। तो चौथा को पैर पर, हाँ यह हाथी है, तो हाँ हाँ, तो चारों ने अलग अलग मतलब जहाँ छुआ तो वही नहीं बोलेगा हाँ हाँ यही हाथी, हाँ सुने ना। अब हाथी चला गया। अब 8 दिन के बाद डिस्कशन होने लगा, चारों अंधा बैठ करके बैठा, अरे उस दिन हाथी जो आया था एतवार को देखा था, कहा हाँ देखे थे, वो तो लाठी की तरह था। तो कहा तू बुढ़वा क्या है? वो तो कोठी की तरह था, कहा वो पेट छुआ था। समझते जाइए, ए यू सौ यूरी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। क्या कीजिएगा, जिनको खुद ज्ञान नहीं है वह दूसरे को तो ज्ञानी कभी करेगा। हीरा का कीमत कौन देगा? हीरा का कीमत कौन देगा? जौहरिया ने देगा कि मछली बेचने वाला हीरा का कीमत देगा? ज्ञानी से ज्ञानी करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले चले लातम लाभ। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। हमको 50 वर्ष हो गया दीक्षा लेने से, महिए बाबा से दीक्षा लिए हैं और सत्संग कर। हाँ उसमें क्या है? वो क्वाथ है, काढ़ा है, जड़ी बूटी का काढ़ा है। और सुन लीजिए क्या प्रश्न था आप लोगों का? अभी ये चारों पर पूछनी है। और वो जो तीसरा ने क्या कहा, कह रहे वो तो खल के समान था हाथी, कहा कि तुम तो और बुढ़वा को। कल के तो चौथा ने कहा तब तुम ही बताओ। तो हाँ वो हाथी कैसा था? कल केला के थम के समान था, कहा वो सूर छुआ था। बताइए ना, बीमारी एरी दर्द हो रहा है, बताइए कमर दर्द हो रहा है, तो वही तो उसी पर आप अभी प्रश्न कर रहे हैं, कमर में दर्द क्यों होता है बता देते हैं। कमर में दर्द होने का मूल कारण है श्रीमान जी, पहला है कब्ज। कब्ज से जब गैस बनता है, वह गैस जब आपको ब्लड में रक्त कण में घुस जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करती है, जिसको कि बात रोग कहते हैं। तो वो पहला कारण है कब्ज। दूसरा कारण रक्त का भार अधिक हो गया, रक्त का भार गंदा हो गया, उस कारण से भी बात रोग होगा। तीसरा कारण है दूषित पित्त रक्त में मिल जा रहा है, जिस कारण से भी जो है बात रोग होगा। और चौथा कारण में है जो कि वृद्ध जिसका धाता गिर जाता है, तो उसका हड्डी जब खिया जाता है, कैल्शियम सब गिर जाता है मूत्र मार्ग से, तब उसको ठौना उना में घर्षण में जोड़ में दर्द होता है। लेकिन एड़िया में दर्द नहीं होता। एड़िया में दर्द में रक्त का भार अधिक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अतः वायु का बाधित हो रही है, अतः वायु दूषित होकर के रसनायु तंत्र में चली जा रही है। इसलिए बात चिंतामणि रस और बात विध्वंसन रस, महाजोगराज गुगुल, ये तीनों दवाएं हुजूर सेवन करें, आपका रोग ध्वस्त हो जाएगा, कहीं दर्द नहीं रहेगा। एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज से रक्त साफ हो जाएगा। अरे एक्सरसाइज तो वो तो अपना एक्सटर्नल, वो तो अलग बात है। रक्त तो हम जांच कराए हैं, ब्लड हम जांच कराए हैं। हमको जांच वो सब नहीं, जांच उतना जांच नहीं आया। बहुमूत्र का जांच आता है, एक को 25 बार पेशाब होता है, जिसको बहुमूत्र शुगर का जांच आया है कि बहुमूत्र का जांच आया है। एक बार जो है देखिए, जैसे कि बार पेशाब होता है ना गट्ठों का 25-30 बार, तो 25-30 बार जिसको पेशाब होता है शुगर, उसको नहीं होगा, तो क्या वो दुर्बल नहीं होगा? बहुमूत्र है, शुगर का ना जांच है। देखिए परमे में क्या अंतर है? परमे 20 प्रकार के हैं, उसमें केवल वृज का क्षरण होता है, और मधुमेह में 7 धातु का क्षरण होता है, इसलिए उसका जांच आ गया है, बहुमूत्र का जांच नहीं है। हम पूछते हैं
कि हमको पेट में वायु कारण से कुपित होकर के दर्द होता है। हम जांच कराते हैं, एक्सरा कराते हैं, तो उसमें तो हवा का केवल चित्र आता है, हवा का तो फट नहीं है ना। हमको दर्द होता है ना वो दवा तनाव से, वायु के तनाव से, क्या इलाज नहीं करना चाहिए? आप जो जांच कराने, जो आप जो समझ रहे हैं ना, जैसे कि आप बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन आपको धात गिरता है, सुनिए ना, धात गिरता है, जांच कराइए आप, कहीं कोई चीज़ नहीं कहेगा ठीक है। अभी MBBS साहब आएंगे अमेरिका से पढ़ के, डॉक्टर साहब कह देंगे कि जो है ईट ओवर फ्लो होता है, सभी को होता है, एलर्जिकल है। तो क्या सही बात है? और वही हम कहने के लाए हैं कि गुरलत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया और बरियारा और दही जन्मा, ये सभी को खटका करके, हाँ बोलिए। जो कर रहा है जाके हमको बोला कि हमको लगाने देता है, तो साथे हमरा दोनों को पैसा के लालच से किया ना, किसने कहा? की बात मत बोल रहा है, ज़्यादा प्रेशर बनाओगे ना। न पूछ लीजिए सज्जन, उपस्थित सज्जन सब जो है, हम किसी उस पर व्याख्या नहीं करते हैं। जगह नहीं मिलता है, लेकिन हम क्या है कि जाओ अपना लगा। देश का सेवा कर रहे हैं हुजूर, आप ही का सेवा करेंगे, देश का सेवा कर रहे हैं। खुद सेवा है, सेवा करने वाले आदमी हैं। हाँ, तो हम भी जड़ी बूटी से ना, आप कहने पूरा जनता का हम सेवा कर रहे हैं। जनता जड़ी ठग रहे हैं, ठग रहे हैं, वो कैसे? तब तो जड़ी बूटी असत्य है। कंपनी का दवा नहीं मूर्ख हो गया, लेता है तो उस पर, तो ये जड़ी बूटी को आप असत्य कह रहे हैं। जड़ी बूटी का दवा बनता है, लेकिन आप तो ले आकर भेंगड़िया को बना दीजिएगा की भेंगड़िया को बना दीजिएगा, बना देंगे तब ना। देखिए हुजूर, आप असत्य बोल रहे हैं, आप मोबाइल पर हैं, आप इतना जान लीजिए। आप ये सब काहे बात बोलते हैं? मोबाइल पर नहीं रहेगा, चिल्लाएगा नहीं तो लोग ठगाएगा कुछ। हाँ, ऐसे में जड़ी बूटी बेचने वाला सब ठग है। देखिए क्या कहिएगा, लेवल वाला कंपनी। नहीं लेवल वाला कंपनी, और यहाँ जो है गुरलत्ती डायरेक्ट पोदें पीस करके पियो। हाँ, शुगर के बारे में कुछ बताइए। हाँ बता देते हैं, तो वही ना है, वही ना कहते हैं। देखिए अभी जो है, जो बहुत गुरलत्ती मानने वाला है, जो नहीं मानने वाला है, तो जो निंदा करता है, आलोचना करता है, क्या कीजिएगा? उनको मुँह पकड़ सकिएगा, मुँह नहीं है ना पकड़ सकिएगा किन्हीं का। जिनका मन में एक जो 100 सायुरी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी। शुगर के बारे में बता देते हैं, आप जो है अपने घरे में अमल कीजिए, समझे ना। और उसे तो हम यूट्यूब पर सब बता चुके हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताए हैं। और जो है अभी आप सामने पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना एमजी शुगर है बता देंगे, बोलिए कितना एमजी शुगर है? और पेशाब रात में कितना बार करते हैं? 2 बार जाते हैं, 2 दवाई खाते हैं तब। टैबलेट, हाँ टैबलेट खाते हैं, 2 बार जाते हैं, इसका मतलब 200 एमजी शुगर है आपको। 200 पौने 200 यही सब है। और दवा नहीं छोड़िएगा, छोड़ दीजिएगा ना, वो दवा के बल से रुका हुआ है। दवा छोड़ देने पर जो तुरंत बढ़ने लगेगा। इससे अगर यदि निवृत्ति चाहते हैं, तो जड़ी बूटी से क्या होता है कि आपका स्थायी लाभ होगा। लेट लगेगा, साल 6 महीना लग जाएगा, लेकिन उस पर स्वर्ण बसंत कुसुमाकर रस, बसंत तिलक रस और मधुहारनी रस, समझे ना, यह तीनों भस्म का सेवन कीजिए। और जड़ी बूटी का क्वाथ हम बता देते हैं, उसको जो है आप सेवन कीजिए। बस इसमें क्या होगा जानते हैं? आपको ईश्वर की कृपा से आपका शुगर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप स्वस्थ मनुष्य के भांति आप जीवन यापन कर सकते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अगर यदि पूर्ण चिकित्सा करने का अगर यदि आपको चिकित्सालय आ सकते हैं, हमारा चिकित्सालय पर आ सकते हैं। कहाँ पर है? ये जो महसकूट में है ना, कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो मकान वो हमरे है। आप मोबाइल नंबर भी, दक्षिण साइड, हाँ दक्षिण साइड में जो मला है ना, वो हमरे है। वहाँ जो है अभी देखिए, मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25 लिख लीजिए। मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए अपना, जिन सज्जन को लिखना है मोबाइल नंबर। एड़ी बला में बात चिंतामणि रस, बात विध्वंसन रस, महाजोगराज गुगुल 34 लगा खैबो की खाए वाला चीज। हाँ 70 दर्द खत्म भा जेते हैं, दर्द खत्म भा जेते 70 खा के देखिए ना, वो सब तो अद्भुत चमत्कारिक भस्म है। आपका यूट्यूब पर मोबाइल नंबर भी दिया होगा? नहीं दिया रहेगा, बोलिए नहीं दिया रहेगा। चमकलाल आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। मोबाइल नंबर बता दीजिए पहले। आप खोज करके दवा बना के आप खाइए, बस आशीर्वाद दीजिए हमको, बस इतने था हमारा यही इच्छा है, और कुछ इच्छा नहीं है। इलाज अगर हो गया, अगर मगर आपका हाथ में इलाज दे दिए, आपको तो तलवार दे दिए, आप ना चलाइएगा भाई यहाँ से। आपको नंबर लिखे अगर नहीं हुआ तो आप पर FIR हो जाएगा। सुनिए,
अगर हो जाएगा तो आपके ऊपर FIR होगा। वकील को चार्जेस आप हम तो प्रचार करते हैं। तो प्रचार एकदम कीजिए ना। कोई आदमी के ई दवाई बता रहा है, नोट कर लीजिए। अरे मोबाइल हमको तो गवाही की जरूरत है, एगो दरखास्त की जरूरत है। किसी प्रकार के डिफिकल्टी होगा, इंस्पेक्शन इसका बढ़ेगा, बस 10 बरस का पहले हुआ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप खाली अच्छा, दवाई आप सब नोट कौन सा करते कोर्स जाइए। किए हुए हैं? इधर सुनिए, आप कौन सा कोर्स किए? कोई कोर्स नहीं किया। मोबाइल नंबर बताना। 93 एजुकेशन क्या है आपका? पूछो जी कैसे नहीं है। हमारा दादाजी पिताजी बैठ कर करते थे, हम करते मोबाइल हैं। नंबर बतवा ना पहले। बस आपका प्लेस ऑफ 93 34 34 प्लेस ऑफ उसी में सब लिखा है। 34। आप YouTube में देख लीजिए, वो सब उसमें लिखा हुआ है। घर द्वार थरियाल सब दिखा है। पहले मोबाइल नंबर बता दीजिए। 93 हाँ 34 हाँ 70 70 46 25। हम आज 2015 से आते हैं। 25 इस पर लिख देते हैं ना मोबाइल नंबर, सब लोग नोट करते रहेगा। हैं क्या? तो इस पर लिख देते हैं मोबाइल नंबर, सब नोट वो करते तो रहेगा। उसमें मोबाइल में तो है ही है। मोबाइल में सब पर फिर लोग तंग कर रहे हैं तो एक दो बार नहीं बताइए नहीं, ना। जो तंग कर रहा है तो पूछ रहा है तो हाँ, मोबाइल में है आयुर्वेदिक चमक लाल आ चलिए जाएगा। फोन चला गया आपके। हाँ वो आप है, यहाँ की फोन आ रहा है। फोन आ जाएगा, कट नहीं जाएगा। आप फोन काट लिखिए। हमरा आपस ले लीजिए। हाँ, हमरा आपस लीजिए। नाम दर्द करता है। जो सज्जन को पूर्ण आस्था और विश्वास आयुर्वेद के प्रति हो, वह चिकित्सा सेवा लें ज्ञान से, और जिनको नहीं हो नहीं ले तब तो वो तो अलग बात है। उनको क्या कहा जा सकता कुछ नहीं है? कहा जाए। जैसे अभी आपने अमल नहीं किया है, आप नाना प्रकार का तर्क रख दिए हैं। आप आयुर्वेद को छुपाने का आप श्रद्धा नहीं है आपको आयुर्वेद के हमको प्रति। बताइए ना दवाई भाई। आयुर्वेद से श्रद्धा कीजिए, मुझसे नहीं, आयुर्वेद से श्रद्धा कीजिए, जड़ी बूटी से श्रद्धा कीजिए श्रीमान जी। नहीं, हम कुछ नहीं छोड़ा सकेंगे, आपको छोड़ाना है। और बताइए, केवल हम आपको उसमें सब बता चुके हैं, आप उसी से कॉल करके, क्योंकि इसलिए कि अभी आपने देखिए, आप जो है बुद्धिजीवी होकर के भी आपने संदेह युक्त शब्द का प्रयोग किया। आयुर्वेद पर संदेह करना ईश्वर को उंगली उठाने के बराबर होता है। इसका वाला वो आप अपने उसमें सब बता चुके हैं, सब बात नहीं है कि नहीं? 1 साल से। हाँ, तो आप उसी पर जो है हम आप दवाई लिख देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए। देखिए, कहिए क्या? हम दक्षिण हॉल में बैठते हैं, तीसरा फुलार के पास। ये ठोना में दर्द है, मुट्ठी बांधने में कट होता है। शुगर बीपी है? शुगर है बढ़ा हुआ। और शुगर बढ़ा, जब शुगर को कंट्रोल करेंगे श्रीमान जी, तभी ना जब राजा आ जाएगा तो ठीक है, मंतरी वो संतरी सब कंतरी सब आ होगा जाएगा। कंट्रोल। आप अपना आयुर्वेद का जो चिकित्सा बात चिंतामणि रस, बात चिंतामणि रस रस, बात विध्वंसन रस, महाजोगराज गुगुल। रुकिए, लिखेंगे तब ना। हाँ। मेरी दर्द में वही लिया सब। हाँ, बात रोग 84 प्रकार के बात रोग में वो है। मनी रस ये दूसरा कहाँ पर मिलेगा? वो ये सब जहाँ मिलेगा, हम बता देंगे सब आपको। वो सब बता देंगे। और बोलिए। हाँ बात चिंतामणि रस दूसरा। हाँ, बात विध्वंसन रस, आयुर्वेदिक दुकान से मिलेगा। और महाजोगराज गुगुल। ये महायोगराज गुगुल टैबलेट। हाँ, गुगुल गोटी। और जिन सज्जन को कितना गैस्ट्रिक, टैबलेट कितना दिन खाना है ये? वो डोज उसमें लिखा रहता है, जिसको लीजिएगा तो उन्हें वो तो खुद ही ऐसे उसमें भी आपका बताएगा। अनुभव होगा ना। हम देखिए, सब कंपनी कौन कंपनी पर आप कर लेंगे तो आपका अनुभव आप बताइए, उसमें डोज जब सब लिखा रहता हाँ, सकल है। देखिए, ऐसा वो थोड़ी बताइए। बात की नहीं लिखा रहता अच्छा है। बाबा सिर का थोड़ा लिख के दीजिए हम लोग। बवासीर के लिए, और देखिए कब्ज जिनको हो जाए, पूछिएगा। देखिए उनके कब्ज के लिए क्या है, बंगलो छै। कब्ज के कारण से अनेक बीमारी होती है। हाँ। सुन लीजिए, कब्ज के कारण से नाना प्रकार की बीमारी होती है। कब्ज के हाँ बतबो। हाँ, का मेन चीज़ है त्रिफला चूर्ण। हाँ, त्रिफला चूर्ण, हर्रा बहला अमला, ये 3 ठो हुआ। सौंठ मरीच पीपल, 3 छो हुआ ना। ये छो को इंद्रजो, मेथी, सनाई पत्ती, निशोर, छो 4 10 हुआ ना। 10 को चूर कर लीजिएगा, बनल नहीं मिलता मिहिन। है। हाँ, बना करके रखते हैं। ये सब दे दिए, उसमें शुद्ध संग भस्म, शुद्ध संग भस्म। पहले पूरा होने न, बाद में बीच में काटिएगा तो थोड़ी हम बता सकेंगे ना, हम भूलेंगे तो नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ सकेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे ना। हम सोचते हैं कि आप समझें, आपको लाभ मिले। आप बोले समझ गए हैं, जितना आप शुद्ध- बताए हैं उतना सब आदमी की याद नहीं रहता है। थोड़ा लिख कर दीजिएगा तो वही याद रहेगा। जो लिख करके इच्छा रखेगा उनको लिख करके देंगे कि हो। लिख कर और जो है कितना बोल रहे हैं लिख कर नंबर अभी बताएंगे। नंबर पर तो वही बात होगा, पूछेगा तो हाँ। वही बताएगा, उतना ही कॉपी बात। कलम से लिख। आप लोग हमको अभी लिखना ही नहीं आता है, अभी अमरूद है। पन्ना छो।
अभी देखिए बादों में लिख ले ये जो है इस सबको भस्म को मिला दीजिएगा और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम खाइए। आपका जो क्या होगा कि कब्ज गैस एसिडिटी सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपना मतलब जो है जो सज्जन को अगर इच्छा है कि हम बनाया हुआ दे दें तो हम यहाँ दे देंगे आपको। जिनको इच्छा है ले सकते हैं। और जिनको धातु पतला होता है परमे गज के रस परमे हंतक रस, और जिनको एनीमिया हो गया है, खून का कमी हो गया है, क्या करेंगे? भुमरैया एक मुट्ठी लाएंगे, पीस कर करके गाय के दूध के साथ पी लेंगे। 21 दिन लगातार पीना है तो क्या करेंगे? ये एनीमिया से दूर हो जाएंगे। और जो सज्जन कहते हैं जॉन्डिस हो जाए क्या करेंगे? उसके लिए बताते हैं ध्रुव जानते हैं ना, गुम्मा को बस 1-2 किलो ला लीजिए उसको, और 2 किलो पुनर्नमा को 6-7 किलो पानी दे दीजिए, उसको उबाल करके 3 किलो कढ़ा रहा है, वो एक कढ़ा को जो है 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पी लीजिए। हाँ गुम्मा और पुनर्नमा जड़ी हो, हाँ हाँ, इसको जो है बस इतना कर लीजिए। बस इतने में आप क्या करेंगे? उसको पी लीजिए और जॉन्डिस से मुक्त हो जाएंगे। और तो उसका क्या हो? क्या बोले? जिसका भी नाम बोले उसका चिन्हवे नहीं करेगा तो उसका नहीं चिन्हेगा तो यहाँ चिन्ह लगा दवा तो चिन्हाएगा ना, ध्रुव नहीं चिन्हता है, ध्रुव तो चिन्हता है, गुम्मा नहीं चिन्हता है, गुम्मा तो चिन्ह जाता वही उसी को ध्रुव कहता है। उसी दूसरा को तो बता रहे हैं पुनर्नमा जो घास नहीं होता है, घास नहीं होता है, लल फुटका की तरह घास नहीं होता है, कन्ना घास तब। हाँ, और जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछना है? चीनी के बारे में बताइए। चीनी लाल भुट्टा तो 2 तरह का होता है। क्या चीज़? आंवला और ये जिनको देखिए जिन सज्जन को अस्थायी रूप से इलाज की आवश्यकता है आप क्लिनिक पर आ सकते हैं। और जिनको यहाँ गैस कब्ज एसिडिटी होता है उसको यहाँ सज्जन को हम 4 आदमी को देंगे। और जो है वहाँ असाध और जटिल रोगी जैसे चीनी रोगी है, बात रोगी है, बीपी है, लकवा है, पोलियो है, चरका को सुनमित मतलब बड़ा सब रोगी को वहाँ आएंगे। और नहीं बीपी वाले के लिए जो है ना चंद्रकांत रस, तरुणानंद रस, भस्म अलग होता है। आंवला आम लोग खाएगा, सबको लिख के दीजिए। आंवला आम लोग खाएगा। आंवला तो कोई भी खा सकता है, उसको बड़ी बात नहीं है। बोले थे और जो है और जिन सज्जन को जो भी देखिए जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखा तिन तैसी, उपकार करने का विधि देख लिया ना आप लोग। आप देखें ना उपकार हमरा करने का भाव है, वो क्या धमका रहा है, वो धमका रहा है, वो धमका रहा है। आप देखें ना कानून होकर के देखिए कि गैर कानूनी वाला काम क्या कीजिएगा, वो आपको पावर में है इसीलिए धमका रहा है। किसी प्रकार का कोई भी हम असत्य कार्य किए हैं आप लोगों के सामने बोलिए तो आप लोग कोई असत्य काम किए हैं? तो कोई किसी से कुछ हम मांग रखे हैं सब बताएं। हाँ आपका क्या नाम है श्रीमान जी? कौन प्रश्न है पूछिए, क्या नाम है? क्या नाम है? राजकिशोर। घर सैदपुर, ये सैदपुर मानसी सैदपुर। शुगर के लिए जो है आप बसंत कुसुमा का रस और मधुहारनी रस और जड़ी बूटी का क्वाथ जो कि 10-15 ठो जड़ी बूटी का है वो बता देते हैं, वह क्वाथ पी लीजिए। आप ईश्वर की कृपा से शुगर में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और रोटी दाल और हरा सब्जी खाते रहिए, समझे ना, जो कुछ ने शुगर नहीं बिगाड़ सकेगा। लिख दीजिएगा। हाँ लिख देंगे, एकदम मोबाइल पर भी हम बताते हैं, आप वहाँ भी आ जा सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। बेसिक तो आ सकते हैं। हाँ तो वहाँ तो अभी जो है वो भी तो आया था, उनका भी इलाज कर रहे हैं। क्या नाम है उसका देख लीजिए, जो इस जगह चंदन टीका लगाते हैं जो डायरी में लिखा हुआ है उनका भी। आप वहीं आ जाइएगा, नंबर लिखिए मोबाइल नंबर, आप वहाँ क्लिनिक पर भी आ जाइए। 93-34। और कुछ पूछना आपको? आप लोगों को आपको वैदिक दवा में सर्दी जुकाम का सर में दर्द होता है 94-34 70-46-25 जरा सा 1 मिनट। 40-25 नाम बताइए। खाली बैच जी लिखने दीजिए, सैनिक कौवा कोई सैनिक स्कूल।
सैनिक स्कूल के पीछे लिखे सैनिक स्कूल देखने किए हैं तब तो देखिए मैं स्कूल में सैनिक स्कूल नहीं देखा तो आप कल का तब तो फिर जब आप तब इतना कहाँ नहीं जाने अच्छा हमको लिख दीजिए पहले, हम लोग चलेंगे थोड़ा हाँ हमको। जरा सा एक मिनट सब तो इनका प्रश्न क्या है बेचारा, इनको जवाब देने नहीं दीजिए। प्रश्न पूछा नहीं, क्या नाम है आपका? रूपलाल मंडल, घर? कुमारपुर, लतामबाड़ी, गोगरी। लतामबाड़ी गोगरी। प्रश्न क्या है श्रीमान जी आपका? पेट में गैस बनता है, कमर में दर्द करता है पूरी एकदम। हाँ ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज का मैं बता देता हूँ दवाई। आप कब्ज का लिए अभी दवाई बताए ना, कब्ज का दवा चला लीजिए और महाजोगराज गोगुल और बात विध्वंसन रस, ये दोनों दवा चलाइए और कब्ज के लिए 300 दवा हुआ। कभी नहीं कमर में दर्द होगा, ना कब्जत होगा, ना गैस बनेगा, ना एसिडिटी होगी, पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगा। और कोई भी कब जो गैस बनता है ना, वो गैस कुपित होकर करके कमर में जो है प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से रक्त संचारण में बाधा करता है। सोने के बाद पूरे रीढ़ में दर्द करता है, वो घुस जाता है गैस। अतः उसका निवारण कीजिए। आप यथाशीघ्र क्लिनिक पर आ जाएं। ये जो लतामबाड़ी जब वहाँ ये है बगले तो बगले में तो भाई है, हमारा बगले में है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और हम आपको ऑर्डर ले लेते हैं, ये ऑर्डर लिखा दीजिए यहाँ डायरी, वहाँ आपको जो है वहाँ सेवा किया जाएगा उत्तम ढंग से। नहीं आपको अतर वहाँ डेली रहते हैं। हमारे घरे है तो नहीं डेली रहेंगे, वहाँ जो है 10 बजे तक 10 बजे तक तो हमारे भेग मिलबे करेंगे, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक भेजो है। और वहाँ आइए और आपका हम इलाज करेंगे और दवा दे देंगे। और नंबर अब नाम लिखा दीजिए अभी। हाँ देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। आप वहाँ आइएगा श्रीमान जी, हाँ वहीं नाम लिखा दीजिए, हम लिख लेंगे नाम ने, तब बैठ जाइए। और जिनको जिनको और कोई प्रश्न किसी को पूछना है? सर्दी जुकाम को बता दीजिए। क्या नाम है आपका? चमरू सिंह, कहाँ घर? ग्राम इटरवा। करवा मोड़, मैं इटरवा अलौली प्रखंड। इटरवा क्या प्रश्न है? सर्दी खांसी का? सर्दी खांसी ढेर दिन से रहता है कि कम दिन से? कम में दिन से रहता है, सर्दी जुकाम जब हो जाता है। इसमें फैलिया नहीं हुआ है जी? और खाली सर्दी खांसी जो खाली जो है ना, तब कुछ नहीं करना है। गेहूं का रोटी और दाल खाइए, गर्म पानी पीजिए, और हल्दी 1 चम्मच गर्म दूध में गा के गर्म दूध में मिला करके हल्दी जो है पाउडर पी लीजिए। और समझे ना, जब सूखा कब की ढीला है, ढीले कफ बस हल्दी फाली पी लीजिए और कोई दवा नहीं खाइएगा। हाँ, और जहाँ हर सिंगार का जहाँ काढ़ा खदका करके पीना है तो पी लीजिएगा। कौन सी का? हर सिंगार गाछ नहीं होता है? हाँ, सिंगार अलग होता है, हर सिंगार। हर श्रृंगार कहाँ पर होता है? जमीन पर या पानी पर? उसी को हर श्रृंगार भी करता है। है। पत्ता होता है, पान का पत्ता। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है श्रीमान। श्रृंगार हार, श्रृंगार हार, वो जो बुखार में काम हाँ 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 हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, वही पी लीजिएगा खदका करके कढ़ावा से। हाँ और आपको क्या पूछना है? हम इलाज कराए हैं, लेकर के आपको देखते यही ना फायदा हुआ था। देख लीजिए। क्या नाम है श्रीमान का? मेरा नाम सकलदेव सिंह है। बोला क्या? सकलदेव सिंह। अच्छा अच्छा। घर? घर भदास हुआ। भदास। लाभ हुआ था ना आपको? इलाज करवाए थे? देख लीजिए। गैस बनता था, हमको बहुत परेशान रहा। सुन लिए ना। और अभी क्या बोल रहा था वो जमदार साहब? पड़ाकी मार रहा था। देखिए, कोई भी दवा को पता लिखिए। अभी देख लिए ना, इनका हुआ ना कि भदास घर, इनको गैस्ट्रिक का इलाज हुआ है। अब कितना सबूत चाहिए? मैं यूट्यूब गूगल पर मैं बता रहा हूँ, असत्य कार्य मैं नहीं करता हूँ। अब लाभ किसको नहीं होगा? जिसको पूरा डोज नहीं मिला या ज्ञान का कमी रहा, उसको विश्वास पूरा नहीं है, वो अमल नहीं करता है, जैसे थाइसिस देता है, झूठो मूठो अमल नहीं करना है। आपको अमल नहीं करना है, झूठे बोल दीजिए कि हमको बढ़िया नहीं है, घटिया नहीं, वो तो आपको मुँह का लवारी है। ये दवाई दी है जो बहुत आपको बताया नहीं खाने के लिए, वो आप खा रहे हैं। हाँ, तो कैसे होगी इलाज? कैसे होगा? देखिए बेचारे लाभ हुआ तो तब ने बोला, प्रशंसा किया। देखिए रुक करके हमको प्रशंसा कर रहा है, जबकि हम नहीं चिंते हैं। हम जा रहे थे साइकिल तब से, वो आपका आवाज़ सुने ना। हाँ, 40 वर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। 40 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं गुरु महाराज को साक्षी रख करके मैं यह निवेदन करता हूँ देशवासियों से, मैं असत्य का रास्ता पर नहीं हूँ। असत्य हमारे गुरु महाराज का झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी को त्याग दीजिए। कहा हमारे जानते हैं, हमको 50 वर्ष हो गया करीबन जो है दीक्षा लेने से। गुरु महाराज ने कहा, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिट्स। अरे यहाँ ना कुछ लेकर के आए हो ना कुछ लेके जाओ, हाथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अभी यहाँ कितना दुष्ट और इस सालू देखिए ना, जड़ी बूटी का निंदा किया ना, आए वो आदमी जड़ी बूटी का निंदा किस क्या? अभी सिपाही ने पूछिए इन लोगों के सामने में।
कि इसीलिए पूछ रहे हैं कि देखिए कि जो है निंदक आदमी निंदा करता है और हमको धमकी भी दिया, इसमें जो कि रिकॉर्ड किया गया है ना। ठीक है, आप भी अच्छी बात है, तब उनको जो है वही बात करते हैं। हाँ, लिख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, नमस्कार। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। और जिन सज्जन को जो चीज़ का ज़रूरत है इधर आ जाइए, बता देते हैं।